प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिने। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख देखी, परिगणाधिप का। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौं। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौं। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अब। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत द्वादश तप का प्रकरण चल रहा है, और उसमें भी अंतिम प्रकरण अंतिम तप ध्यान तप, और उसमें भी अंतिम ध्यान शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान की चर्चा यहाँ चल रही है, और पहले शुक्ल ध्यान की चर्चा अपनी हुई थी। कल कुछ धबला के माध्यम से कुछ विशेष बात बताई थी। सामान्य रूप से तत्वार्थ सूत्र की जो परंपरा है, और भी जो परंपराएं हैं धबला को छोड़कर, अभी जैसे यही जो है या और भी जहां भी है, तो शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं, तो पहला शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान में है? 8 से 11, 8 से 11 गुणस्थान तक पहला शुक्ल ध्यान होता है। यही मतलब ये कोई गलत है ऐसा नहीं है, यही अपने को याद भी रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि धवला के पाठी पढ़ने पढ़ाने वाले वो तो रेयर मिलेंगे, कम मिलेंगे, बाकी जगह यही मिलता है। तो शुक्ल ध्यान, पहला शुक्ल ध्यान 8 से 11, दूसरा शुक्ल ध्यान वो 12वें गुण स्थान में, तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें में, और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें में। ये सामान्य रूप से, तो 13वें और 14वें वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में तो वही बात है जो है। पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान के संबंध में धवला में कुछ विशेष बात की, सबके लिए समझ लीजिए नई जैसी बात की। तो इतना सा याद रखना है कि धवला में ऐसा भी कहा है कि पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान, दोनों शुक्ल ध्यान 11वें में भी हो सकते हैं और 12वें में भी। यानी अभी तक हम 11वें में केवल पहला शुक्ल ध्यान और 12वें में केवल दूसरा शुक्ल ध्यान ऐसा मान रहे थे। तो धवला में ऐसा कहा है कि दोनों ही शुक्ल ध्यान दोनों ही गुणस्थानों में पाए जाते हैं। तो 12वें में पहला शुक्ल ध्यान वो तो समझ में आ जाता है कि जो 12वें में दूसरा शुक्ल ध्यान कहा वो 12वें के अंत में दूसरा होगा, और जो 12वां स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसका भी जो भी काल है उसके अपन हिस्से करो, यद्यपि काल बहुत छोटा है लेकिन 11वें गुणस्थान से बड़ा काल 12वें गुणस्थान का है, 11वें गुणस्थान से दुगुना काल 12वें गुणस्थान का है। तो जितना 12वें गुणस्थान का काल है उसमें प्रारंभिक अवस्था में पहला शुक्ल ध्यान रह सकता है और बाद में दूसरा शुक्ल ध्यान रह सकता है।
तो वो मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11वें गुणस्थान में भी दूसरा शुक्ल ध्यान वहां कहा है, और उसमें भी वो इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि वो दूसरे शुक्ल थे, उसमें शंका जो उठाई थी, दूसरे शुक्ल ध्यान को आपने अप्रतिपाती क्यों नहीं कहा। तो दूसरा शुक्ल ध्यान अप्रतिपाती इसलिए नहीं कहा, उसके साथ विशेषण इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो अगर 11वें में हो रहा है तो 11वां वाला तो गिरता है। तो और कुछ भी याद नहीं रहा तो इतना बस ध्यान रख लेना कि धवला में कुछ डिफरेंट बात भी है। बाकी ये बात गलत है कि वो बात गलत है, ये बात सही है कि वो बात सही है, दोनों सभी प्रमाण है यथा योग्य जो भी सही हो, और अपेक्षाओं से कथन समझ सकते हैं। तो रेगुलर सामान्य रूप से, मुख्य रूप से जो चलता है, पहला शुक्ल ध्यान 8वें से 11वें गुणस्थान तक ये चलता है। और दूसरी जो अपना डिस्कशन कल हुआ था कि जो शुक्ले चाद्य पूर्व विदे, कि जैसे ही पहला शुक्ल ध्यान होता है तो जीव पूर्वों का ज्ञाता, पूर्वों का ज्ञाता यानी 14 पूर्व का यानी द्वादशांग का पाठी हो जाता है। तो ये जो कथन किया है तत्वार सूत्र में, ये उत्कृष्टता की अपेक्षा से ही समझना चाहिए, और उत्कृष्टता की अपेक्षा से भी और प्रमुखता की अपेक्षा भी, कि ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कल अपन ने चर्चा की थी 9वें अध्याय के जो 47वें सूत्र के पुलाग बपुष कुशील निर्ग्रंथ स्नातक, तो निर्ग्रंथ जो मुनिराज हैं, उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के गुणस्थान कौन से हैं आप लोगों के पास में, जिनका प्रकरण नहीं भी पढ़ा हो, तत्वार्थ मणि प्रदीप है सभी के पास में, तो उसमें 9वें अध्याय का अभी नहीं बाद में खोल के देख सकते हैं, देखना चाहिए था कल से आज तक के बीच में। तो वो उसमें निर्ग्रंथ मुनिराजों के वहां तो खैर गुणस्थान उसमें नहीं लिखे, अपन ने अलग से लिखे थे, अपन ने अलग से बनाए थे। तो निर्ग्रंथ मुनिराजों, लेकिन उसमें शब्द दिया है वीतराग, ऐसे शब्द दिए हैं। तो 11वें गुणस्थान से लेके 11वें 12वें 13वें 14वें वाले निर्ग्रंथ कहलाते हैं जो वीतराग। तो उसमें फिर निर्ग्रंथ मुनिराजों को श्रुत, जो अगला वो है ना, संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपास स्थान विकल्प साध्या, तो उसमें श्रुत के आधार पे वो दिया है कि उनको मिनिमम श्रुत का ज्ञान कितना हो सकता है, तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का कल मीना चाची ने पढ़ के भी सुना दिया था। तो यानी निर्ग्रंथ दशा 11वें गुणस्थान से प्रारंभ हो रही है, और वहां मिनिमम ज्ञान अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्रका का भी हो सकता है। इसका मतलब वो 11वें गुणस्थान में पहुंचकर भी 14 पूर्व के पाठी नहीं हुए, तो कोई मुनिराज ऐसे भी हो सकते हैं। फिर आज प्रीति ने भेजा, वही वो द्रव्य संग्रह के समय भी अपना चला था, वो मेरे को उस समय याद नहीं आ रहा था, तो आज प्रीति ने भेजा द्रव्य संग्रह की 57वीं गाथा की टीका में। हाँ, वो लास्ट में वो क्या थोड़ा मतलब वो तत्वार सूत्र में ये विषय एक से होते ना, तो वो ध्यान नहीं आ रहा था मुझे कि कहाँ चला गया। हाँ, तो द्रव्य संग्रह की 57वीं गाथा की टीका में वो ब्रह्मदेव सूरी ने वहां पे दिया है, और उनमें उसमें उदाहरण दिया है शिवभूति मुनिराज का। तो वो भी आप लोग पढ़ना, द्रव्य संग्रह आप लोगों के पास में होगी। अभी अब मैं उस बात को ज्यादा नहीं ले रही हूँ, लेकिन वहां दिया है, पेज नंबर भी आपको बता देती हूँ। जो द्रव्य संग्रह है उसमें ये पेज नंबर 263 है, और मतलब जो 57वीं गाथा की टीका है, तो टीका थोड़ी बड़ी है, 3-4 पेज की, तो 1-2 पेज बाद में है। शिवभूति मुनिराज के आधार से वो वहां बताया है। तो मतलब इससे ये तो समझ में आ गया है कि ये 100% ऐसा नहीं है कि शुक्ले चाहते पूर्व विधि, राजमार्ग ये है, मेजोरिटी ये हो सकती है, लेकिन अपवाद रूप में अष्ट प्रवचन मात्रिका ज्ञान वाले भी वो ऊपर के गुण स्थानों में यानी शुक्ल ध्यान की अवस्था में पाए जा सकते। ठीक, ये कल की बात का अगर वो मतलब सबको समझ नहीं आया हो क्या चला क्या नहीं चला, तो थोड़ा सा सार अपन ने लिया है। अब ये के आधार पे तो शुक्ल ध्यान 11वें गुण स्थान से शुरू, हाँ 11वें गुण सबला के आधार पे शुक्ल ध्यान 11वें गुण स्थान के आधार से शुरू हो रहा है, 10वें तक वो धर्म ध्यान कह रहे हैं।
शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान वालों को शुक्ल ध्यान कैसे होगा? धर्म ध्यान वालों को धर्म ध्यान है, ऐसा नहीं है। अब गाथा नंबर 483 शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद कहते हैं, पेज नंबर 228 से। बोलिए निकाल के। धर्म ध्यान में श्रेणी चढ़ जाते हैं फिर मुनिराज। धर्म ध्यान में जी, वो 11वें में अगर शुक्ल ध्यान है तो फिर ना 8वें 9वें 10वें में तो वही रहा ना धर्म ध्यान। हाँ, हाँ वो श्रेणी के काल में ही, वो कल मैंने आपको पढ़ के सुनाया था ना, वहां धबला में तो जो मोहनीय कर्म का उपशम, वो धर्म ध्यान का फल बता रहे हैं। धर्म ध्यान का फल मोहनीय कर्म का उपशम है, तो श्रेणी भी उसमें चढ़ानी पड़ेगी ना भाई। जब 11वें में शुक्ल ध्यान कह रहे हैं तो 10वें तक तो श्रेणी में तो कोई वो है नहीं कि 8वें से श्रेणी नहीं है, श्रेणी तो है ही 8वें से। वो अब उसकी ऐसा मान सकते हैं, उसकी थोड़ी कैटेगरी अलग, मतलब विशेष प्रकार का है। बोलिए ममता वाली। ये बोल रही थी यदि शुक्ल ध्यान, उसको तो शुभ धर्म माना गया है ना धर्म ध्यान को। हाँ वो कल भी कह रहे थे, लेकिन नहीं, यदि श्रेणी चढ़ सकता है तो फिर सम्यक भी हो सकता है शुभ धर्म में से। ये जो मानते हैं ना अन्य और लोग सब कि शुभ धर्म से ही यानी सम्यक दर्शन होता है। शुभ भाव से हाँ नहीं, शुभ भाव से सम्यक दर्शन नहीं है, पर चौथे गुण स्थान में धर्म ध्यान ही है, जिस समय आत्मानुभूति भी हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि यदि धर्म ध्यान शुद्धोपयोग पूर्वक है कि शुभ उपयोग पूर्वक है, पहली बात ये बताइए। देखो जो जो वहां वो जो परम मतलब जो अपन ने जो सामान्य रूप से जो चल रहा है और जो पढ़ा है, वहां तो धर्म ध्यान को शुभ भाव रूप कह रहे हैं। लेकिन अगर ये अपेक्षा धबला वाली लेंगे तो वहां धर्म ध्यान फिर शुद्धोपयोग रूप भी मानना पड़ेगा। हाँ फिर वहां वो भी हाँ अपेक्षा लगेगी, वहां हाँ, वो भी नहीं तो फिर अपेक्षा अगर लगेगी। कहते हैं कि शुभ भाव में सम्यक दर्शन हो गया तो फिर श्रेणी चढ़ सकते हैं, तो सम्यक दर्शन भी हो सकता है फिर तो ऐसे तो। हाँ, तो जब वो इतना मान रहे हैं तो फिर वो भी मानना पड़ेगा कि वो धर्म ध्यान में शुद्धोपयोग में तो कोई वो है नहीं कि श्रेणी के काल में शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोग के साथ में श्रेणी के काल में भी वो अबुद्धि जितना कषाय है उतना वहां मतलब राग वर्त रहा है, उतना राग वर्त रहा है, उन कषायों का उदय भी है। मतलब ऐसी भाषा है जब उपशम श्रेणी का प्रकरण आता है लब्धसार में, तो कि कौन से कषाय के उदय से श्रेणी चढ़ रहे हैं, कौन से वेद के उदय से श्रेणी चढ़ रहे हैं। वेद वाला तो सुना होगा आप लोगों ने, अपन कहीं कि श्री वेद के उदय से श्रेणी चढ़ रहे हैं कि नपुंसक वेद के उदय से। तो उसके उदय से वो कषाय है कि नहीं वेद, उसका उदय मतलब उसका उदय। तो क्रोध के उदय से श्रेणी चल रहे हैं, मतलब क्रोध फ्रंट में है, लेकिन उसका वो वेदन कर रहा है या कोई गुस्सा करता हुआ बाहर में दिखे या उसको उस क्रोध का ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक कषायों का अभाव नहीं होता तब तक चार कषायों में से किसी ना किसी एक कषाय का उदय रहता ही है। जब तक 11वां गुणस्थान नहीं होगा तब तक 10वें में अकेला लोभ का है, 9वें गुणस्थान तक क्रोध मान माया लोभ में से किसी ना किसी एक कषाय का उदय रहेगा ही रहेगा, कुछ भी कर रहा हो। सम्यक दर्शन हो रहा है ना, आत्मानुभूति हो रही है, उस समय भी ये सब कर्मों के उदय, वो उदय तो चलते रहते हैं। वो तो गैप बनाया है वो केवल दर्शन मोहनीय में, वहां बनाया है। बाकी अन्य सब प्रकृतियों के उदय वो चलते रहते हैं। अनंतानुबंधी को दबाया है, लेकिन अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संचलन तो है ना, तो तत्संबंधी उदय वो रहते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि के उदय वो सब रहते हैं। तो वो पर फिर भी उस काल में भी शुद्धोपयोग तो मानते ही हैं। हाँ, तो वो अगर ये अपेक्षा मान रहे हैं, अगर धर्म ध्यान 10वें तक मान रहे हैं तो धर्म ध्यान शुद्धोपयोग रूप भी मानना पड़ेगा, दोनों टाइप का मानना पड़ेगा ऐसा। और वहाँ श्री आठ में से मानते हैं। हाँ, 8वें में से ही मानते हैं। हाँ,
गाथा नंबर 483 है, पेज नंबर 228 है। गाथा बुलवाते हैं। अब शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद कहते हैं। निस्सेस मोह विलय, निस्सेस मोह विलय, क्षीण कसाये अंतिमे काले, क्षीण कसाये अंतिमे काले, ससरुवं मिनिलीनो, ससर्वं विलीनो, सुखं जायेदिये यत्तं, सुखं जायेतं, निस्सेस मोह विलय, क्षीण कसाये अंतिमे काले, निस्सेस मोह विलय, क्षीण कसाये अंतिमे काले, ससरुवं मिनिलीनो, सुखं जायेदिये यत्तं, सुखं जायेदियेयत्तं, निस्सेस, निस्सेस मतलब कुछ भी शेष नहीं रहा है, मतलब नष्ट हो गया है। मोह यानी मोहनीय कर्म, यानी निस्सेस यानी संपूर्ण, संपूर्ण रूप से मोहनीय कर्म का विलय, विलय मतलब नाश हो गया है। क्षीण कसाये, क्षीण कसाये यानी क्षीण कषाय, क्षीण कषाय क्या है? 12वें गुणस्थान का नाम। क्षीण मोह कहो या क्षीण कषाय कहो, क्षीण कषाय यानी क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिमे, अंतिम काले यानी काल में, यानी 12वें क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम अंतिम काल में समस्त जो मोह है उसका नाश होने पर सस्वरूपम्मि निलीनो, स्वस्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में जो निलीन है, लीन हुआ है, सुखम जायेदी एयत्तम, एयत्तम यानी एकत्व, तो एयत्तम एक शब्द दिया है, उससे पूरा नाम लगाना, एकत्व वितर्क अविचार, सुक्कम यानी शुक्ल, जायेदी यानी ध्यान करता है। यानी जो जीव 12वें गुणस्थान के अंतिम काल में जब समस्त मोह कर्म का क्षय हो गया है और आत्म स्वरूप में निलीन है, पूरी तरह से, देखो यहाँ कह रहे हैं आत्म स्वरूप में पूरी तरह से लीन है। 12वें गुणस्थान में तो कोई अब राग बचा भी नहीं है, किसी का कषाय का उदय बचा भी नहीं है, तो पूर्ण रूप से आत्म स्वरूप में लीन है। वो पहला, दूसरा शुक्ल ध्यान जो एकत्व वितर्क अविचार नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान है, वो उसको ध्याता है। अन्व्याट, पहले पाए नहीं, अन्व्याट, आत्मा समस्त मोह कर्म के नाश होने पर क्षीण कषाय गुणस्थान के अंत के काल में अपने स्वरूप में लीन हुआ। दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क विचार, विचार लिखा है इसमें, एकत्व वितर्क अविचार है नाम, एकत्व वितर्क विचार ध्यान करता है। सब में विचार छपा है, इसमें विचार छपा है। एक नाम तो एकत्व वितर्क अविचार ही है, ठीक है। देखिए गाथा पद्यानुवाद पढ़ते हैं। निस्सेस मोह विलय, क्षीण कसाये अंतिमे काले, ससरुवं विनिलीनो, सुखं जायेदिये यत्तं, सब मोह क्षय हो पारवे, गुणधान के अंतिम समय, निज रूप में है लीन शुक्ल ध्यान, वह एकत्व है। भावार्थ, पहले पाए में उपयोग पलटता था, सो पलटता रह गया, पलटता रह गया, पलटना रह गया। वो पहले पलटता था ना, विचार होता था, संक्रांति होती थी, वो संक्रांति अब रुक गई है,
एक द्रव्य तथा पर्याय पर, एक व्यंजन पर, एक योग पर रुक गया। या तो किसी एक द्रव्य पे, या किसी एक गुण पे, या किसी एक पर्याय पे, या किसी एक शब्द पे। और योग भी जो है, या तो मनोयोग है, या वचन योग है, या काय योग है, जो भी है वो एक पर रुक गया। अपने स्वरूप में लीन है ही। अब घातिया कर्म के नाश से उपयोग पलटेगा, सो सबका प्रत्यक्ष ज्ञाता होकर लोकालोक का जानना, यह ही पलटना शेष रहा है। अभी किसी एक द्रव्य पर, एक गुण पर, उस पे उपयोग टिका है, किसी एक व्यंजन पर उपयोग टिका है, तो अभी उसी पे टिका है। और इसके माध्यम से क्या करेगा? घातिया कर्म का नाश। दूसरे शुक्ल ध्यान का क्या प्रयोजन है? हाँ, 3 जो घातिया कर्म बचे हैं उसका नाश करना। तो अब जब घातिया कर्म का नाश होगा तो फिर उपयोग क्यों पलटेगा? कि अभी तो एक पे था ना, अभी लोकालोक पे जाएगा, लोकालोक को जानेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जब घातिया कर्मों का नाश होगा तब वो उपयोग पलटेगा, तो सबका प्रत्यक्ष ज्ञाता होकर लोकालोक को जानना, यही पलटना शेष रहा है। तो यहाँ पर ये शुक्ल ध्यान, दूसरे शुक्ल ध्यान की बात बताई है। अब अपन देख लेते हैं शब्दों से। एकत्व, वितर्क, अविचार। इसमें भी अ कर लेना, ये मिसप्रिंट ही है, विचार छपा है। एकत्व, वितर्क, अविचार। एकत्व यानी एक ही पदार्थ संबंधी, वितर्क यानी शुद्ध ज्ञान, और अविचार यानी उस परिवर्तन से, बदलने से, पलटाव से रहित। यानी अलग अलग पदार्थों के विचार से, चिंतन से रहित, किसी एक पदार्थ पर, किसी एक शब्द पर और किसी एक योग के माध्यम से अपने आत्मा का आत्म स्वरूप में लीन होना, आत्म स्वरूप का चिंतन करना, वो एकत्व, वितर्क, अविचार नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान। अब इस शुक्ल ध्यान में शुद्ध ज्ञान तो है लेकिन विचार नहीं है। पहले शुक्ल ध्यान और दूसरे शुक्ल ध्यान में समानता क्या है? दोनों में वितर्क, शुद्ध ज्ञान सहित है, लेकिन असमानता क्या है? हाँ, वहां पृथक पृथक है और बदलना है, और यहाँ एक ही है और बदलना नहीं है। हाँ, वहां 3 योगों में पलटाव होता है, और यहाँ पर एक ही है, जो भी है वो एक ही है, पलटाव नहीं। तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, ऑप्शनल, लेकिन वो एक ही रहेगा। बोलिए आशा। जैसे इसमें लग रहा है कि दूसरे शुक्ल ध्यान से घातिया कर्म के नाश हुआ, पहले शुक्ल ध्यान से काय का नाश हुआ? पहले शुक्ल ध्यान से मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म का नाश। ठीक है, पहले शुक्ल ध्यान से मोहनीय कर्म का नाश, और दूसरे शुक्ल ध्यान से 3 घातिया कर्मों का नाश। देखिए, अब यहाँ दिया है शुक्ल ध्यान, ये 12वें गुणस्थान के अंत काल में, यानी 12वें गुणस्थान का जितना टाइम है उसके अंत काल में होता है, यहाँ ये दिया है। और मैंने जो नोट्स में लिख रखा है, मैंने इसमें रेफरेंस नहीं लिखा, लेकिन लिखा कहीं के आधार से ही है कि यह शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान में पूर्ण काल होता है, यहाँ ये दिया है। तो ये जो अंत काल में होता है, ये वो जो कल अपन ने धवला में पढ़ा था उस आधार से आ रहा है। और ये जो पूर्ण काल में होता है, तो वो जो और पर अपन जो पहले पढ़ रहे हैं वो आ रहा है। इसको और मैं रेफरेंस देख लूंगी कल, ये कहाँ से लिखा है मैंने, इसमें अभी यहाँ नहीं दिया मैंने रेफरेंस। अब प्रश्न है यहाँ पे, दूसरे शुक्ल ध्यान में विचार क्यों नहीं? दूसरे शुक्ल ध्यान में विचार क्यों नहीं है, संक्रांति क्यों नहीं? नहीं, वो तो लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, संक्रांति क्यों नहीं?
बोलिए ममता। वहां पूर्ण वितरागता हो गई ना, यहाँ पूर्ण वितरागता नहीं थी। हाँ, अभी मोह कर्म बिल्कुल नहीं रहा, हाँ इसलिए अब वो मोह कर्म के उदय के कारण समझ लो बदलाव हो रहा था। अब वहां मोह कर्म का पूरा नाश हो चुका है, इसलिए अब वो संक्रांति वहां पर नहीं है। द्वितीय शुक्ल ध्यान के स्वामी तो गुणस्थान अपेक्षा 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिदास, और ज्ञान अपेक्षा कहेंगे तो पूर्वों के ज्ञाता, वो वही वही समझना जो कल अपनी चर्चा हुई है। अच्छा, दूसरा शुक्ल ध्यान सहनन की अपेक्षा से यदि देखें तो दूसरा शुक्ल ध्यान किस सहनन में हो सकता है? दूसरे शुक्ल ध्यान कौन से सहनन वालों को हो सकता है? बोलिए दीपिका जी। वज्र ऋषभ नारद सेनन वालों को, और नहीं पहले और दूसरे जो है मेन उन्हीं में होगा, क्योंकि ये तो चरम शरीरी होंगे ना, 12वें गुणस्थान में आ गए थे। हाँ, तो कौन सा होगा फिर सहनन? वो ही तो वज्र ऋषभ नारद सेनन या वज्र नारद सेनन। या का काम ही नहीं है, क्योंकि नहीं चरम दोनों, शरीरी नहीं एक तो है ही, फर्स्ट तो होगा ही वज्र ऋषभ नारद सेनन में, तो उनका 2 में हो सकता है या 1 में हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये ऐसे है। नहीं, वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि एक 12वां ही है गुणस्थान तो उन्हीं को तो, प्राप्त होगा जो मोक्ष जा रहे हैं, चरम शरीरी। वही तो तो चरम मोक्ष शरीर कौन जाएगा? वज्र ऋषभ वज्र नाराज ऋषभ नारद जाएगा, तो सेन। ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए दूसरा शुक्ल ध्यान वज्र ऋषभ नाराज सहनन वालों को ही हो सकता है। जिन जिनको वज्र ऋषभ नाराज होगा सहनन, उनको दूसरा शुक्ल ध्यान हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन जिनको दूसरा शुक्ल ध्यान हो रहा है तो उनको वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होगा। पहला शुक्ल ध्यान में कौन कौन से सहनन हो सकते हैं? पहले शुक्ल ध्यान में एक हो सकता है, दो, तीन, छह, दो, तीन हो सकती है। तीन। वज्र बढ़िया, सब लोग तीन कह रहे हैं। तीन सहनन हो सकते हैं, 11वें गुणस्थान तक तीन सहनन वाले जा सकते हैं। तो पहले शुक्ल ध्यान में तीन सहनन हो सकते हैं। ठीक है, लेशा तो शुक्ल पहले ही कह दी है कि वो शुक्ल ध्यान है, तो लेशा शुक्ल ही होगी। सम्यक तो कौन सा हो सकता है? दूसरे शुक्ल ध्यान में कौन सा सम्यक तो होगा? दूसरे शुक्ल ध्यान में कौन सा सम्यक तो होगा? बोलिए अर्चना जी। सहायक सम्यक्त होगा, और क्योंकि पहले शुक्ल ध्यान में? उसमें तो उपशम सम्यक्त भी हो सकता है, क्योंकि वहां से गिर सकते हैं। हाँ, बढ़िया, ये अंतर है। पहले शुक्ल ध्यान में द्वितीयोपशम भी हो सकता है और शायिक वाले भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे शुक्ल ध्यान में शायिक सम्यक तो ही होगा। इस तरह से ये दूसरा शुक्ल ध्यान है, और इसका प्रयोजन क्या है कि तीन घातिया कर्मों का नाश करना और उस नाश पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति। आगे यहाँ का है ना कि अब तो वो लोकालोक का ज्ञाता होगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति ऐसा कह सकते हैं, वो इसका फल है। तीन घातिया कर्मों का नाश करना ये इसका प्रयोजन है, और वो केवल ज्ञान दर्शन कहो, चार अनंत चतुष्टय कहो, नौ शायिक लब्धि कहो, जो भी कहो, वो केवल ज्ञान प्रमुख है उसमें, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति वो उसका फल है। इस तरह से ये दूसरे शुक्ल ध्यान की चर्चा अपनी हुई है। समय हो गया है, 7:45 हो ही गए हैं, 7:45। अभी तीसरी भाभी, बात। हाँ बोलो प्रीति। हाँ ये जो ध्यान, मतलब ये शुक्ल ध्यान है पहला दूसरा, इनमें जैसे पहले में वो संक्रांति होती रहती है, तो मतलब उस टाइम तो आत्मा पे भी ध्यान है, तो ध्यान उस पलटने को का है, या जो आत्मा पे ध्यान है वो ध्यान है? ध्यान ध्यान तो जो एकाग्रता है उसको ध्यान कह रहे हैं, पलटने को ध्यान नहीं कह रहे, पर वो नाम रखा है उसके आधार पे, क्योंकि अंतर बताना है ना। ध्यान तो एकाग्रता का ही नाम है, जो जो पलट रहा है वो ध्यान नहीं है। ये भी शायद द्रव्य संग्रह में प्रश्न उठाया है ऐसा, द्रव्य संग्रह में ही वहां की ध्यान तो एकाग्रता का नाम है, परिवर्तन इसी में तो दिया, यही तो दिया है,
कि कल इसमें भी पढ़ा है ना, द्रव्य संग्रह में भी उठाया यही वाला, और कल यहाँ पे भी अपन ने पढ़ा है कि पलटने को ध्यान कैसे कहा। तो वो ये तो प्रश्न थोड़ा अलग है, प्रीति का प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, वो शायद द्रव्य संग्रह में ही है वो प्रश्न, कि जो पूरा यानी पहला शुक्ल ध्यान है, तो पहले शुक्ल ध्यान में ध्यान किसको कह रहे हैं? एकाग्रता वाली चीज को ध्यान कह रहे हैं कि जो पलटाव हो रहा है उसको ध्यान कह रहे हैं? तो ध्यान तो एकाग्रता वाली चीज, कि जहां उपयोग एकाग्र है उसका नाम ध्यान है, जो पलट रहा है उसका नाम ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान का नाम उस परिवर्तन के नाम पे उस ध्यान का नाम दिया। ठीक है प्रीति? हाँ, वो तो अब अबुद्धि पूर्वक की। सेकंड में भी फिर यही लागू होगा। हाँ, सेकंड में भी वही है, ध्यान तो एकाग्रता का ही नाम है। मतलब उस टाइम एक ही पर ध्यान बताया ना, जैसे एक ही पर रुक गया किसी द्रव्य पे। हाँ, वहां एक ही, दूसरे में तो ऑप्शन ही नहीं है बदलने का। मतलब दूसरे दूसरे जो शुक्ल ध्यान है, ऐसा कहो उसका टाइम इतना ज्यादा नहीं है कि वो बदले। पहले शुक्ल ध्यान का टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो वहां पे वो एक पे टिक रहा है उतने में, मतलब काल चल रहा है, फिर दूसरे पे भी आ रहा है, योग भी बदल रहे हैं, तो इसलिए वहां संक्रांति है। और दूसरे में मोहनीय कर्म का अभाव हो चुका, अब एक पे ही टिका हुआ है, इतने में ही वो तीन घातिया कर्मों का नाश हुआ, और इधर केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अब उपयोग का पलटना है ही नहीं, तो इसलिए वहां वो परिवर्तन नहीं। मतलब जब हाँ, ये तो अभी भी मैंने बोला ना, अभी बोला 11वें गुणस्थान से दुगना काल 12वें गुणस्थान का, लेकिन पहला शुक्ल ध्यान तो 8वें से चालू कर दिया है, तो टोटल टाइम तो ज्यादा हो जाएगा ना। उपयोग जब आत्मा में है तो फिर उपयोग इन चीजों पे कैसे है उस टाइम? वो अबुद्धि पूर्वक है, अबुद्धि पूर्वक है, अबुद्धि पूर्वक चल रहा है, उपयोग आत्मा पर है, लेकिन अबुद्धि पूर्वक वो पलटाव चल रहा है। मतलब उपयोग तो एक टाइम में एक ही जगह रहेगा ना। उपयोग एक टाइम में एक जगह रहेगा, लेकिन वो मतलब ऐसी स्थिति है कि एक ही पर्यायपन, ये स्थूल कथन है, एक ही पर्याय के अंश ऐसे अलग अलग चलते हैं, तो वो वहां आत्मा पर भी है उपयोग, और जब ये इधर जितना राग है, यानी वो मिश्र भाव का है ना, जितनी वीतरागता है, वहां तो वो तो चारित्र की अपेक्षा का है कि जितनी ये ना, मतलब जितनी वितरागता है उतना निर्बंध है, और जितना राग है उतना बंध है। तो ऐसे ही कि उपयोग आत्मा पर है, उसी पर, उसी एक ही पर्याय में, जैसे चारित्र गुण की एक ही पर्याय में राग भी और वितरागता भी है, दोनों बातें हैं कि नहीं है? चारित्र गुण की एक ही पर्याय में सम्यक दृष्टि है, चौथे वाला है, पांचवे वाला है, छठे सातवें वाला है, एक ही पर्याय में एक कषाय जन्य या दो कषाय के अभाव जन्य या तीन कषाय के अभाव जन्य वितरागता है, और एक तीन कषाय जन्य, दो कषाय जन्य या एक कषाय के उदय जन्य उतना राग है। तो दो पर्याय होती है कि चारित्र गुण की, एक ही पर्याय चल रही है ना, एक ही में दोनों ऐसे हैं, तो वहां पर भी वो एक ही में, ये आत्मा बुद्धि पूर्वक आत्मा पे उपयोग है, और वो अबुद्धि पूर्वक वो भी चल रही। बोलिए शांति। ये पूछ रही थी कि वो पहले में से चला के थोड़ी पलटता होगा, वो अपने आप पलट जाता होगा, हाँ, तो वो या उसको तो वो अबुद्धि चला। पूर्वक कह रहे हैं, इच्छा हाँ, नहीं वो है। यही पूछ रही थी मैं कि वो चला के थोड़ी पलटता है। चला के पलटेगा तो वो शुद्धोपयोग, मतलब वो श्रेणी ही नहीं रहेगी, हाँ, वो तो गिर ही वो तो जाएगा। अपने आप ही पलट जाता है, वो तो हाँ, ध्यान जो उसका आत्मा में ही रहता है, लेकिन वो पलट हाँ, जाता बोलिए है ना। विनीता। मैं भी यही बात कह रही थी, राग के सद्भाव में अर्थ योग संक्रांति वगैरह होती होगी। जब राग का भाव हो गया, मोहिनी कर्म का भाव हो गया, तभी वो संक्रांति खत्म हो गई। हाँ, वो ऐसा वही अंदर से वही यहाँ दिया है, लॉजिक वही दिया है कि जब तक मोह रहता है तब तक ये संक्रांति पॉसिबल है, मोह का उदय नहीं रहा तो अब वो मणिदीप के समान उदाहरण दिया है, दूसरे गुण स्थान के लिए जो उदाहरण दिया, दूसरे शुक्ल ध्यान के लिए,
कि वो मणिदीप के समान है, उसकी वो मतलब निश्चल रहता है। दीपक अपना जो वैसा दीपक है उसकी लौ हिलती रहती, मणिदीप की लौ वो हिलती नहीं। अच्छा अच्छा, उसके लिए बहुत उदाहरण दिया दूसरे शुक्ल ध्यान में। मणिदीप का दृष्टांत तो याद रखने लायक है फिर। हाँ, ये दिया है इसमें, द्रव्य इसमें ही दिया है यहाँ पे। वो सबसे बढ़िया बैठता है। द्रव्य मैम में दिया प्रकाश जी छावड़ा वाली बुक में है। हम्म, हाँ, हाँ, मणिदीप के समान इसके लिए उदाहरण दिया है। और पहले शुक्ल ध्यान के लिए दीपक की लौ। दीपक की लौ का ही उदाहरण दिया है। हाँ, और सुंदर है वो। सूक्ष्म 13वें और 14वें के लिए सूक्ष्म क्रिया और व्युत्पन्न क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश। हाँ, सूर्य का प्रकाश। अभी समय हो गया है, शेष चर्चा कल करेंगे दिनवार। जब से लिया चैतन्य की आनंद आशा, रमणीक गोप भी लगे मुझको सभी ने स्वाहा। ध्रुव धाम की ओर दौड़े परे नदी मेरी, निर्बंधता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय उदय श्याम जी महाराज। जय श्री